morning, students. I am Arvinder Singh Man, PGT Commerce, Vidya Ashram Public School. Now today we will take on chapter number 5, 11th Commerce Accountancy. The name of the chapter is Accounting Standard. Now, what are accounting standards? The accounting standards are developed by ICAI, yani Indian Chartered Accountant Institute. Now, these are the rules or these are the standards developed by the ICAI to enforce the concepts and conventions developed it, accepted to bring the comparability and uniformity in the financial statement of the various business entity. ये इसलिए डेवलप किए जाते हैं ताकि हम दुनिया में जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं एक दूसरे की कंपनियों के फाइनल अकाउंट्स को हम कंपेयर कर सकें और हर एक में यूनिफॉर्मिटी डेवलप कर सकें ताकि सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक ही तरीके के नियमों का पालन कर सकें. नाउ व्हाट इज़ गैप? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज़ गैप. कि ये एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो दुनिया के लोगों ने माना है. लोग मतलब अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, तो जितने भी लोग हैं वो इस बात को मानेंगे. स्टूडेंट्स को भी यही पढ़ाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ में यही पढ़ाया जाएगा. द लार्ज नंबर ऑफ ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स आर फॉर द सेम आइटम. नाउ द स्टैंडर्ड मस्ट बी फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज वी वॉन्ट टू अवॉइड द एम्बिग्विटी and uncertainty about the figures contained in the financial statements. Now, what is the definition? A code of conduct imposed on accountant by custom, law and professional body. A code of conduct imposed on accountant by custom, law and professional body. ये एक प्रोफेशनल बॉडी है जिसके कारण सारे के सारे अकाउंटेंट्स के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है. दिस इज़ व्हाट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द कोड ऑफ कंडक्ट विच इज़ डेवलप्ड बाय द लॉ और अ प्रोफेशनल बॉडी लाइक ICAI. नाउ द नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द फर्स्ट इज़ नॉर्म्स. The norms of accounting, the accounting standard lay down the norms of accounting policies and practices by the way of court to direct as to how the transactions and events should be dealt. Now यही एक तरीका होता है कि जो norms हैं, accounting standards lay down the norms in the form of policies and practices how to transact and events in the accounts. accountants को ये बताया जाता है कि कैसे उनको transactions को deal करना है. In this way they remove the effect of diverse accounting practices and policies so that the financial statement of the different business units become comparable. देखो, इससे पहले कि अलग अलग कंपनियाँ, पार्टनरशिप फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस रखें, डिफरेंट पॉलिसीज़ को माने, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ये देखना होगा कि उसमें यूनिफॉर्मिटी रहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द्वारा ताकि उसे कंपेयर किया जा सके. दे प्रिस्क्राइब द प्रिफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स फ्रॉम द अवेलेबल सेट ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग वन और मोर अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स. Now they prescribed a preferred accounting treatment. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमें ये पता चलता है कि हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, हमें किस मेथड से उसको सॉल्व करना है. दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द यूज़र्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हम जितने भी यूज़र्स हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, इंटरनल यूज़र्स हैं, उनको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? सबसे पहला है टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी, बिल्कुल समरूपता, एक जैसे होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वरना कोई भी उन पर भरोसा नहीं करेगा. टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स, हमारे जो एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र्स हैं
उनको हमें अपनी पॉलिसीज़ के बारे में बताना होगा टू रिमूव द इफ़ेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। अलग अलग प्रकार की जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़ हैं उनको रिमूव करना, टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपैरेटिबिलिटी। हमें ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम को डेवलप करना है जो लगातार चल सके, जो ट्रांसपेरेंट रहे और जिसे कंपेयर किया जा सके, दुनिया की विभिन्न कंपनियों के डाटास को कंपेयर किया जा सके। इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। हमें ये भी देखना होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द्वारा जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे हैं, वो रिलायबल भी हैं और क्रेडिबल भी हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम? द फर्स्ट इज़ रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, जिसका मतलब होता है विश्वसनीयता और श्रेय। There are numerous parties which are interested in accounting information of the enterprises. They include government, employees, creditors, researchers, government officials, management, investors. इतनी सारी पार्टियां हैं और हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट द्वारा ये बताना है कि we have furnished the true and fair views of the financial position and the profit and loss is correct, ताकि उनको कॉन्फिडेंस आ सके, हमें विश्वास हो सके अकाउंटिंग सिस्टम पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर द कंसिस्टेंसी इन कंपैरेटिबिलिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस ऑफ द सेम एंटरप्राइज फॉर द डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड कंपैरेबल। दे ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एज्यूम्शन, rules and policies adopted in the preparation of the financial statement. Thus they ensure the consistency and comparability of such statement. कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट एंटरप्राइजेस एंड सेम एंटरप्राइजेस फॉर द डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड कंपैरेबल। देखो, अगर एक जैसे मेथड्स और पॉलिसीज़ को अपनाएंगे तो सभी लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर होंगे, उनकी पॉलिसीज़ और उनके मेथड्स यूनिफॉर्म होंगे, जिससे हम ये राय देख पाएंगे कि हमें इन्हीं चीज़ों पर कंटिन्यू रखना है और इन्हीं चीज़ों से हम एक दूसरे की कंपनियों को कंपेयर कर सकते हैं और फ्यूचर के प्लान बना सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प द रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग द ग्रुप्स। देखो, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करके हमने मेथड्स और पॉलिसीज़ को लागू किया है तो इस तरह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होंगे उसके ऊपर कोई भी वाद विवाद नहीं होगा, and even the court will and the government will accept it. Accounting standard significantly reduces the chance of manipulation and frauds. Adoption of accounting standards in the preparation of financial statement reduces the manipulations and fraud. बिल्कुल सही बात है। अगर आपके मैनिपुलेशन और फ्रॉड्स नहीं रहेंगे तो हर आदमी आपके ऊपर भरोसा करेगा। Helpful to auditors. It is a duty of the auditor to ensure that the accounting standard has been fulfilled इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर को ये देखना होगा कि भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया गया नहीं किया गया, पॉलिसीज़ हैं, यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ हैं नहीं है, एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी इन नेचर, दे रिस्ट्रिक्ट्स द पीपल फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चलना होगा, उसी को ही फॉलो करना होगा। रिजिड इन नेचर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर वेरी रिजिड, बड़े कठोर हैं। हमारे पास उसके सिवाय कोई और ऑल्टरनेट नहीं होते हैं। हमें अपनी पॉलिसीज़ और मेथड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने डेवलप किए, हमें उसी को ही निभाना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।